दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक खेल किया महाभारत में। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन दिन रात रोते थे। एक ही बेटा था, 16 साल की उम्र में चला गया। उसकी अभी अभी शादी हुई थी। उसे एक संतान प्राप्त होने वाली है और वो चला गया इस दुनिया से। मेरे ऊपर बहुत बड़ा गजब हो गया। मैं दुनिया का सबसे दुखी आदमी हूँ, सबसे अभागा हूँ। मेरा पुत्र चला गया, बाप के सामने बेटा चला जाए बहुत दुख होता है। बेटा के कंधे पर बाप जाए ठीक है, लेकिन बाप के कंधे पर अगर बेटा जाए तो बहुत दुख होता है। यही हुआ था अर्जुन के साथ। अब वो युद्ध कर ही नहीं रहे थे, दिन रात रोते थे और दुखी रहते थे। श्री कृष्ण भगवान परेशान हुए, महाभारत कैसे होगा। भगवान को चिंता होती है, भगवान को तो जो लीला करनी है वो तो करेंगे, हर हाल में होगा। तो महाभारत होना था और इतने लोगों को मरना था। जो लोगों ने पाप का साथ दिया उनको जाना था। तो ये अर्जुन के माध्यम से करने वाले थे। वो तो सारी सृष्टि को एक ही बार में नष्ट कर सकते हैं भगवान, लेकिन वो अर्जुन के हाथों कराना था। सब सिलसिलेवार होता है, स्वाभाविक ढंग से होता है। तो घबरा कर फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इतना तुम परेशान हो पुत्र के लिए। परेशान नहीं होंगे भगवान, 16 साल का बेटा जिसका चला गया हो उससे पूछिए उसका दर्द। चलो मैं तुम्हें अभिमन्यु से भेंट कराता हूँ, चलिए हमको भेंट करा दीजिए। तो भगवान घुमाते हुए स्वर्ग ले आए। एक पीपल पेड़ के नीचे, अब स्वर्ग में भी पीपल का पेड़ था, उस पर चबूतरा भी बना हुआ था। उस चबूतरे पर अभिमन्यु उधर मुँह करके बैठा था। अब भगवान जिधर से लेके जा रहे हैं उधर कैसे मुँह करके बैठेगा, दूर से देख लेगा ना। तो भगवान की लीला है, उधर मुँह करके बैठा था। नजदीक आए, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जाओ अर्जुन मिल लो अपने बेटे से। अर्जुन ने कहा, भगवान आप भी साथ में चलिए। बोले मैं बाप बेटे के बीच में नहीं जा सकता, आप ही जाइए। अर्जुन गए। बेटा अभिमन्यु, बेटा अभिमन्यु, 2 बार नहीं सुना, बेटा अभिमन्यु, और जोर से बोले। पीछे मुड़ा, कौन है आप? मैं तुम्हारा पिता अर्जुन हूँ। तुम चले आए स्वर्ग और मैं उधर छटपटा रहा हूँ। मैंने कहा आश्चर्य है, श्री कृष्ण भगवान जैसे ज्ञानी आपके साथ हैं, आप स्वयं भी ज्ञानी हैं, यहाँ तक चले आए मेरा पीछा करते हुए। एक बार मैं आपके बेटे के रूप में जन्म लिया और मुझे 16 साल की उम्र में ही जाना था। ये पहले से विधान था, कोई अचानक नहीं मरता है, सब भगवान का बनाया हुआ रूटीन है। उसी रूटीन के अनुसार हर कोई को जाना पड़ता है, इसलिए बेटा पहले जाएगा, बाप वही निर्धारित करते हैं। ये अटल नियम है। आप क्यों माया में पड़े हुए हैं, रो रहे हैं? 7 बार मैं आपका पिता था, मैं तो आपके पास घूमते हुए खोजते हुए आया नहीं। एक बार मैं आपका पुत्र बना तो यहाँ तक आ गए आप। वही 16 साल की उम्र तक ही हमारा आपका नाता था। अब मैं अन्य शरीर में प्रवेश करूंगा, अन्य रोल निभाऊंगा। नाटक में जो रंगमंच पर रोल होता है ना, वो करते हैं, चाहे कोई राजा बना है, चाहे कोई रंक बना है, चाहे कोई मंत्री बना है, चाहे कोई संतरी बना है, वो ड्रामा अपना चलता है। ड्रामा के बाद जब उतरते हैं मंच से तो सारा ड्रामा खत्म हो जाता है। सब आपस में रमेश सुरेश महेश जो होते हैं नाम से जाने जाते हैं। तो जितने दिन का जिसका नाता रिश्ता है वो आत्मा उतने दिन तक उसका रोल करती है। पुत्र का करे, पिता का करे, भाई का करे, बहन का करे, सब रोल करता है। और जीवन समाप्त होने के बाद वो नाटक का पटाक्षेप हो जाता है। वो पात्र वो नहीं रह जाता है जो रंगमंच पर था। आप जाइए पिताजी अर्जुन महाशय, अब आप हमारे पिता भी नहीं हैं। उस शरीर में था तब तक हमारा पिता पुत्र का नाता था, मैं तो उससे मुक्त हो गया हूँ। सिर झुकाए अर्जुन आ गए। भगवान ने कहा, भेंट कर लिए अर्जुन? कहा भेंट हो गया भगवान। अब चलिए भगवान, आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। मुझे आपके काम से, आपके बात से, आपके आज्ञा से परहेज नहीं है। तो हम लोग भी चलिए ले चलें स्वर्ग। स्वर्ग का रास्ता किधर है?
टेम्पू से जाना है कि कार से जाना है, कि साइकिल से जाना है कि पैदल जाना है। अरे स्वर्ग जब कहीं है ही नहीं तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ लेकर गए थे? वो उनके समझाने का तरीका था। स्वर्ग नरक सब इसी धरती पर है। उन्होंने उसको उनको समझाया था ऐसे ढंग से कि उनकी समझ में आ गया। इसलिए जीवन मृत्यु एक रंगमंच के नाटक है, उसको हमें नाटक की दृष्टि से देखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।